गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि जो थर्ड पार्टी या जो लोग जिन्होंने आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में ब्लैकिश एनर्जीज असेंड करी, आपको बहुत ज़्यादा ये मैनिफेस्ट करा कि आपकी लव लाइफ ख़त्म हो जाए, आपकी मैरिड लाइफ ख़त्म हो जाए। बेसिक तौर पे थर्ड पार्टी ही मैं कहूँगी कि जिन लोगों की ज़िंदगी थर्ड पार्टी ने हराम कर दी, या थर्ड पार्टी की वजह से आप अपने प्यार से सेपरेट हैं, दूर हैं, और अगर एक घर में भी रह रहे हैं तो दिलों में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, कुछ लोगों का डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं, कुछ लोग साथ में रह भी रहे हैं तो बहुत ही हैवी हार्ट के साथ रह रहे हैं, बहुत मन मार के रह रहे हैं, पछता रहे हैं कि इस इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप में क्यों आया या क्यों आई, जबकि पहले बहुत ज़्यादा प्यार था, बट थर्ड पार्टी ने सब कुछ ख़त्म कर दिया अपनी मैनिपुलेशन से, अपनी ब्लैक रिचुअल से, भड़कावे ज़्यादा भड़काने से, या कुछ भी। जिन लोगों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी, ये कोई भी हो सकती है, कोई हैबिट हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सो जिनकी ज़िंदगी में भी थर्ड पार्टी ने उनका जीना हराम करा है, उनको उनके पार्टनर से दूर करने में प्रॉपर रोल निभाया है, ऐसी थर्ड पार्टी के अभी करंट में क्या एनर्जीज है, अभी वो किस हाल में है, क्या वो अपना कर्मा फेस कर रही है, या अभी भी वो एक अपना कोई पिछले जन्म का पुण्य कर्मा भोग रही है और एंजॉय कर रही है लाइफ। तो ये हम देखेंगे करंट एनर्जीज। थोड़ा बहुत मैं फ्यूचर का बताऊंगी अगर आएगा तो, बट ये हम देख रहे हैं करंट एनर्जीज की, करंट में वो क्या फेस कर रही है, उसकी कैसी एनर्जीज हैं। ठीक है, फ्यूचर के लिए भी मैं रीडिंग बनाऊंगी, अगर इसी में आ जाएगा तो ज़रूर बताऊंगी, नहीं तो उसके लिए मैं एक अलग से रीडिंग बताऊंगी कि जिस थर्ड पार्टी ने आपका जीना आराम करा उसके साथ फ्यूचर में वो क्या कर्मा भोगेगी। इस पे भी मैं एक रीडिंग अलग से ज़रूर बनाऊंगी। सो गाइस, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, थैंक यू इतने प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। एंड जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि मेरा चैनल ग्रो हो, सो कॉल्ड अपने ही हैं, एंड जिनको ये लाइन अच्छी नहीं लग रही, जिनको नहीं पसंद आ रहा कि मैं इस तरीके से किसी प्लेटफॉर्म में आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा यही मोटिव था कि जिस टैरो ने मुझे उठाया, मेरी पेनफुल जर्नी में मेरा साथ दिया, तो आज मैं इस लायक हूँ कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मेरी ये चीज़ छूट जाए, तो मैं सच में इस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ टैरो नहीं है, ये मेरे लिए साक्षात माँ जगदम्बा, माँ काली हैं। जो मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं। तो मैं सच में चाहती हूँ सपोर्ट माई चैनल, रेस्ट इज़ अप टू यू गाइस, जैसे आपको, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल करके वीडियोस बनाती हूँ, बहुत स्ट्रगल करके। बट मुझे उम्मीद है, मुझे माँ काली पे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया जाएगा, एंड वो लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे जिनको आज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो देखते हैं गाइस, मेरा दूसरा चैनल भी है, निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हिला करके। सो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसे भी अपना प्यार दीजिए। सो इट्स हैवी हार्ट, थोड़ी मैं इमोशनल हो गई, बट मुझे पता है मेरे व्यूअर्स मुझे स्माइलिंग फेस में ही देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपके सामने स्माइल ही करना चाहती हूँ। ये रोना धोना बहुत प्राइवेट ही रखना चाहती हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे रोता हुआ देखे, मैं चाहती हूँ सब मुझे हंसते हुए देखें, और मेरी ज़रा सी स्माइल से अगर आप लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है, आप लोगों को मोटिवेशन मिलती है, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू स्माइल ऑल द टाइम इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। पानी भी नहीं पड़ा आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस थर्ड पार्टी ने आपके जीवन में जहर घोला, अभी वो करंट में किस एनर्जीज में है, उसके साथ अभी करंट में क्या हो रहा है, क्या वो अपना कर्मा फेस कर रही है,
या अभी वो अपने पूरे एंजॉयमेंट के मूड में है। जय माँ काली। ओके, द लवर्स। नंबर 6। ओके, कार्ड्स कैसे फ्लाई कर रहे हैं। 6 लवर्स। नंबर 9 एग्जॉशन। नंबर 8 लेटिंग गो। नंबर 7 प्रोजेक्शंस। ओ माय गॉड गाइज, आपने एक चीज देखी, 6 7 8 एंड 9 एंजल से ही है गाइज, एंजल से ही है। व्हाट अ फॉर्मेट के आपके लिए कार्ड्स आए हैं। 6 7 8 9, मतलब इसको आप इस चीज में भी डिनोट कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ईश्वर थर्ड पार्टी को उसका कर्मा आने वाले समय में जरूर देंगे। 6 7 8 9 एंड अगर 10 आ गया तो मैं खुशी हो जाऊंगी। ओ माय गॉड, ओ गॉड गाइस, 10 चेंज। लुक एट द कार्ड। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। 10 के बाद सीधा आया है 13। ओ माय गॉड, ओ गॉड, थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू सो मच। मतलब आप ये ऊपर की जो रो है 6 7 8 9 10, 5 कार्ड्स रिपीटिशन में आए हैं, 5 कार्ड्स रिपीटिशन में आए हैं। आई एम सो ब्लेस्ड। मुझे लग रहा है माता काली, माँ दुर्गा साक्षात इस जर्नी में है। एंड रीडिंग अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं करी है। आई वुड लाइक टू टेक 3 मोर कार्ड्स, बट थर्ड पार्टी का क्या होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप थर्ड पार्टी के साथ क्या होगा। 10 के बाद आया है 13 का कार्ड, तो मैं लालच में आ रही हूँ कि 11 और 12 भी आ जाए। मुझे पता है ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय। ओ माय गॉड, 11 ब्रेक थ्रू, 11 ब्रेक थ्रू। ये अभी कैमरा मैंने इस तरफ करा तो आपको 9 लग रहा होगा, बट इट्स 11, क्योंकि रिवर्स में है ना। 11 के बाद 12 आ जाए, नहीं नहीं आया। ओ माय गॉड, आज नंबर्स मेरे साथ थोड़ा वो कर रहे हैं। नहीं, 11 के बाद आया है 14 इंटीग्रेशन। 12 नंबर का कार्ड नहीं आया गाइज, एक सेकेंड। और भी कार्ड्स आए हैं, बट पहले मैं नंबर से रिलेटेड मैं करूं। 6 7 8 9 10 11 12 नहीं आया गाइज, सॉरी, बट 13 एंड 14, ठीक है। इसके बाद आए हैं जो अलग कार्ड्स हैं। मतलब ये मेरे साथ लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है कि रिपीटिशन में एंजल्स ने ऐसे नंबर दिए हैं। सो थैंक यू सो मच एंजल्स। आई नो यू आर विद मी, आई नो यू आर विद मी, यू वोंट लेट मी डाउन। आप मुझे बिल्कुल भी डाउन नहीं करेंगे। उसके गाइज अलावा अगर कार्ड्स आए, मोरालिटी, पॉलिटिक्स, द क्रिएटर, प्लेफुलनेस, नंबर 8 ऑर्डिनरीनेस, abundance, 2 नंबर सिजोफ्रेनिया, एडवेंचर एंड अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस, यहाँ पे फ्यूचर भी निकल आया और यहाँ पे करंट एनर्जीज भी निकल रही हैं। थर्ड पार्टी की कुछ केसेस में बैंड बज रही है और कुछ केसेस में बजने वाली है। एंड बॉटम ऑफ द डेक नंबर 3 आइसोलेशन। ओके गाइज, मैं इतने कार्ड्स लेती नहीं हूँ, बट ये खुद से पॉपअप हुए थे। ओके, सो यहाँ पे 7 7 7, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 777 की एनर्जी है। सो डेफिनेटली कुछ लोगों का बहुत जल्द रीयूनियन होने वाला है, और जिनको कमिटमेंट नहीं मिली है उन्हें बहुत जल्द कमिटमेंट मिलने वाली है। बट यहाँ पे मैं अभी आपके पार्टनर और आपकी नहीं कर रही। लेट मी फोकस ऑन द टॉपिक कि थर्ड पार्टी के अभी करंट में क्या एनर्जीज चल रही हैं। गाइज देखिए, अभी तो करंट में कुछ लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो एबंडेंस की एनर्जी में जी रही है। सुख समृद्धि टोटली, मतलब सब उसकी बात मान रहे हैं, सब कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं। एंड लवर्स की एनर्जी है, आपके पर्सन के साथ भी उनका बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बट डोंट गेट डिसहार्टन, रीडिंग को पूरी होने दीजिएगा, ठीक है। कुछ थर्ड पार्टी अपनी मनमानी तो कर रही है, लेकिन आपके पर्सन लेट इन गो की एनर्जी में है कि चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं।
कुछ केसेस में अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत ही प्लेफुलनेस की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस की एनर्जी में एंजॉय कर रहे हैं। किसी एडवेंचर टूर पे भी गए होंगे, सभी नहीं बट कुछ लोग। एंड कुछ लोगों के पर्सन के दिमाग में अभी भी थर्ड पार्टी ही सब कुछ है। लाइक थर्ड पार्टी एक देवी, एक देवता है, इनसे ज़्यादा स्पिरिचुअल कोई नहीं है, इससे अच्छा वेल विशर मेरा कोई नहीं है। अब ये थर्ड पार्टी चाहे आपके इन लॉज में कोई हो, आपके फ्रेंड सर्कल में, कलीग्स में, या कोई हैबिट कुछ भी, मतलब ये टोटली आपके पर्सन की नज़रों में उनकी वेल विशर है, शुभ चिंतक है, कि थर्ड पार्टी इनका कभी बुरा सोच ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकती। एंड कुछ लोगों के यहाँ पे विद इंटीग्रेशन कार्ड थर्ड पार्टी के साथ इनका लाइफ बहुत बैलेंस हो रहा है, बहुत बैलेंस हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जीज ना कहीं ये जो भ्रम है, देखो प्रोजेक्शन एंड सिजोफ्रेनिया, ये भ्रम में है आपके पर्सन को जो थर्ड पार्टी ने ये भ्रम डाला हुआ है ना, ये कोई ना कोई आज ज़्यादा ब्लैक मैजिक या रिचुअल इतना नहीं आ रहा है, बट हाँ ऐसा लग रहा है कि किसी से कुछ करवाया है, बहुत कम केसेस में, बट ज़्यादातर मैनिपुलेशन, खुद से ये चीज़ें क्रिएट की गई, थर्ड पार्टी ने खुद से ये चीज़ें क्रिएट की गई हैं, और आपके पर्सन के दिमाग में ये एनर्जीज डाली है दैट वी आर एवरीथिंग फॉर यू, हम ही तुम्हारे सब कुछ हैं, अगर आपको किसी को यहाँ पे रखना है तो हमें रखो। बहुत पॉलिटिक्स, अभी भी ये देखिए आप पॉलिटिक्स का कार्ड, थर्ड पार्टी बहुत पॉलिटिक्स खेल रही है, एंड शी और ही इज़ वेरी हाई लेवल काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस। इतना मुखौटा पहना हुआ है ना, बट आपके पर्सन को इल्म नहीं है कि ये अजगर है, कि ये निगल जाएगी एक दिन इनको, आपके पर्सन को ये इल्म नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन अभी एक अपनी ही यात्रा में है, अपनी एक ऑर्डिनरीनेस में है। अब ये थर्ड पार्टी का प्रभाव कह लें, या आपके पर्सन की ग्रह दशा ऐसी चल रही है, प्लैनेटिकल इश्यूज कह लें, या फिर कहीं ना कहीं आपको और आपके पर्सन के बीच में इतने क्लैशेस हो गए, इतनी चीजें हो गई कि दे आर एग्जॉस्टेड, वो थक चुके हैं आपके साथ आगे कंटिन्यू करना, और अगर कंटिन्यू हो भी रही है जर्नी तो बहुत एग्जॉशन की एनर्जी में, पास्ट की चीजों को लेके एंड ऑल दैट। थर्ड पार्टी पता है क्या कर रही है अभी करंट में, बहुत ज्यादा ना भ्रम डाल रही है आपके अगेंस्ट, आपके पर्सन के मन में ऐसे ऐसे भ्रम डाल रही है बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब ऐसे ऐसे भ्रम कि कुछ चीजें तो आपके पर्सन यकीन भी नहीं कर पा रहे कि आप इतने ईविल हो सकते हो या इतने गलत हो सकते हो, बट जो आप सोच भी नहीं सकते ना, वैसी वैसी बातें थर्ड पार्टी अभी करंट में आपके पर्सन के दिमाग में भर रही है, बहुत पॉलिटिक्स खेल रही है, क्रिएट कर रही है, उल्टी सीधी प्रोजेक्शंस को क्रिएट किया जा रहा है। इन सब बातों से दुखी होकर आपके पर्सन को लगा कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अंधकार है और थर्ड पार्टी में सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है, तो आप जैसे अंधकार को छोड़कर वो थर्ड पार्टी जैसे प्रकाश की तरफ निकल गए उनके अकॉर्डिंग। आप सच में अंधकार नहीं है गाइस, आप तो एक उजाला है। जितनी मोरल वैल्यूज आपकी हैं, जितनी चीजें आपने बर्दाश्त करी हैं, जितना पेन यहाँ पे आपने बर्दाश्त करा है, सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रही, बेबस होकर सिर्फ और सिर्फ सब कुछ ईश्वर पे सरेंडर कर दी है। थका दिया इस थर्ड पार्टी ने आपको, बहुत नीचता भरे काम करे हैं इस थर्ड पार्टी ने आपके साथ। तो अंधकार में कौन है, आप या थर्ड पार्टी? लेकिन थर्ड पार्टी ने आपको अंधकार बताया हुआ है आपके पर्सन की नजरों में, और आप इस तरीके से प्रकाश हैं, प्रकाश है। दुखों में भी कैसे नाचना है ये आपको पता है, दुखों में भी कैसे स्माइल करना है ये आपको पता है। चाहे आपके जैसे भी दिन हो, आपने दुनिया के सामने कैसे हंस के अपने आप को प्रेजेंट करना है ये सिर्फ आपको पता है। एंड आई कैन फील दैट पेन, क्योंकि समवेयर आई वेंट थ्रू ऑल दिस, मैं भी इन चीज़ों से बहुत गुजर चुकी हूँ, तो मैं आपका ये पेन बहुत हद तक समझ सकती हूँ। बट उम्मीद कीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 13 का कार्ड है, विद इन 4 months आपकी जिंदगी में कोई ना कोई तो बदलाव आएगा। बिलीव कीजिए उस डिवाइन शक्ति पे, उस डिवाइन इंटरवेंशन पे, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, बिलीव कीजिए कोई ऐसा ब्रेक थ्रू आएगा, कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जब
इसकी ये नीचता आपके पर्सन के सामने आएगी। बट मैं हमेशा हर वीडियोस में बोलती हूँ, जितना आप डेस्परेट होंगे, आप बार बार इनको मैनिफेस्ट करेंगे, सोचेंगे कि कब जस्टिस होगा, कब आएगा कब आएगा, तो वो नहीं आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इतनी ज़िद्दी होती थी कि मैं माफ़ नहीं कर पाती थी, क्योंकि दिल इतने दुखाए होते थे। लेकिन आखिर उस हद तक ले आता है ईश्वर कि भैया तुम्हें माफ़ करना ही होगा, क्योंकि मैं जस्टिस देने के लिए अब तैयार हूँ। जब तक तुम माफ नहीं करोगे, मैं उसको उसका कर्मा कैसे दूंगा, क्योंकि इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। बहुत मुश्किल है माफ करना, बहुत मुश्किल है। मैं भी ईश्वर से लड़ पड़ती हूँ कि ये क्या है, जिन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिन्होंने हमारी जिंदगी से हमारे प्यार को छीनना चाहा, हमारी सब खुशियां को छीनना चाहा, ये कैसा न्याय है कि हम उसको माफ करेंगे तब जाके हमारे साथ न्याय होगा। समय पे न्याय दो ना, जो जैसा हमारे साथ कर रहा है उसके साथ वैसा करो, तो हम आपकी शक्ति को माने। ये चीज़ मेरे अंदर मैं बहुत टाइम बाद इस चीज़ से निकली हूँ। मैंने जब ये स्टडीज़ करी हैं, टैरोस को जाना है, और जब मैंने ईश्वर के न्याय को जाना है, तब मुझे समझ आया कि हाँ, जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे हमारे साथ न्याय नहीं होगा। जब तक हम उस चीज़ को भूल के आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे साथ न्याय नहीं होगा। क्योंकि ये जो दुख, ये कर्मा जो हमें आए हैं, आगे बढ़ाने के लिए ही आए हैं। इसलिए नहीं आए कि हम रो रो के मर जाएं या सुसाइड कर लें या दुनिया से हो जाएं। नहीं, ये अकेलापन हमें आया है। सब हमसे इसलिए दूर हुए हैं क्योंकि यूनिवर्स हमें उठाना चाहता है अकेले। बट हम इतने ज़्यादा 3D लेवल में मोह माया में अंधे हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि अभी के अभी बस सब कुछ हो। अगर आज किसी ने मेरे को एक चांटा मारा तो कल ईश्वर आप उसको 2 चांटे मारो। पर ईश्वर कह रहा है कि मैं उसको उस समय पे चांटा मारूंगा जब उसको सच में दर्द होगी। तुम्हारा बदला मैं लूंगा उससे, और ऐसा लूंगा बियॉन्ड इल्यूजन, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये हाल कर दूंगा मैं उस इंसान का, उस थर्ड पार्टी का मैं ये हाल कर दूंगा। बट शर्त है कि तुम्हें इस एनर्जी में रहना है, तुम्हें मेरी तरफ आना है। तुम्हें मैं इतने सोर्स दूंगा, एंड उसके नीचे मेरा दिल खुश हो गया कि तुम्हें मैं इतना सक्सेसफुल बनाऊंगा। क्योंकि ऐसे लोगों का सबसे बड़ा कर्मा तो यही होता है कि आप सक्सेसफुल हो जाते हो, जब आप आगे बढ़ जाते हो, आप अपना नाम कमा लेते हो, जब दुनिया आपको सराहती है। एंड देन आपके पर्सन को जब फील होता है कि मैंने क्या हीरा खोया, इस हीरे को मैंने अपने हाथ से खो दिया। किसके पीछे? कोयले जैसी थर्ड पार्टी के पीछे। ठीक है। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको एक यात्रा में निकलना है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कर्मा साफ साफ निकल के आ रहा है। उसके प्रोजेक्शंस उसी को ही खाएंगे, और उसका सत्य बहुत जल्द निकलने वाला है गाइज, बहुत जल्द निकलने वाला है। आपको ये एनर्जी में आएंगे आपके पर्सन। जब थर्ड पार्टी का सच निकलेगा तो इस एनर्जी में आएंगे आपके पर्सन। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चेंज को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को चेंज करना है। ये जो आप अपने आप को इतना थका रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में सोच सोच के, पर्सन के बारे में सोच सोच के, इस चीज से आपको निकलना है। क्योंकि थर्ड पार्टी की जितनी भी पॉलिटिक्स हैं, इसका चेहरा निकलने वाला है, इसका चेहरा सामने आने वाला है। तब असली मायने में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के अंधकार को छोड़ के आप जैसे प्रकाश में इंसान के पास वापस आएंगे। बट यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। थर्ड पार्टी की पॉलिटिक्स उसे ही खाएगी, और ऐसे अकेले बैठ के रोएगी। थर्ड पार्टी ऐसे रोएगी, इस तरीके की मोरालिटी हाथ जोड़ेगी, और इस तरीके से शो करेगी कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ हो क्या रहा है, इस लेवल का शो करेगी। और जैसे खेल इसने खेले ना आपके साथ, डिवाइन इसके साथ खेलेंगे। प्लेफुलनेस, डिवाइन इसके साथ वो खेल खेलेंगे। बट आपको ज़रूरत है अपने चक्रा स्ट्रॉन्ग करने की, अपने आप को क्रिएटर की एनर्जी में लाने की। आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं गाइज। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, हुएवर इज वॉचिंग मी। आप जो देख रहे हैं ना, आई एम टॉकिंग टू अ विनर। मैं एक सक्सेसफुल विनर से बात कर रही हूँ, एक अबंडेंट इंसान को समझा रही हूँ। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, एंड डेफिनेटली लवर्स की एनर्जी भी आप लोग बहुत जल्द अट्रैक्ट करेंगे। यू विल गेट रीयूनियन इन योर लाइफ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर सेल्फ, shift your focus from third party and your person. Don't chase your person at all, क्योंकि third party will definitely face its karma integration
आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी को डील करते हैं, बट बहुत जल्द बैलेंस आएगा। इंटीग्रेशन का कार्ड है, बट आपको हर चीज से उठना है, अपने आप को ऊपर उठाना है। बेशक थर्ड पार्टी, आज की जो रीडिंग थी कि थर्ड पार्टी क्या कर्मा फेस कर रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी कुछ केसेस में अभी बहुत एंजॉय कर रही है, उसको लग रहा है कि वो जीत गई, वो सफल हो गई, बट उसको ये नहीं पता कि उसने ईश्वर, दैवीय शक्तियां जिसके आसपास घूमती है, ईश्वर जिसके साथ है, उसने उस इंसान का दिल दुखाया, यानी कि आपका। और आप में इतनी क्षमता है कि इतने दुख भोग के भी आप लेटिंग गो की एनर्जी में हो, इतना डिप्रेशन, इतनी चीजें फेस करने के बाद भी आपने ईश्वर पे भरोसा नहीं छोड़ा। आप टैरो रीडिंग्स अभी भी देख रहे हो, किस लिए? कि आपको उम्मीद की किरण नजर आए, आपको लगे कि आने वाले समय में हमारे साथ न्याय होगा। आपने जो फेस करा है ना, इतना परसेंट भी उसका अगर इसको मिल जाए ना, अगर आपने सालों साल से जो भी चीजें फेस कर रही है, एक हफ्ता भी वैसा सेम अगर इस थर्ड पार्टी को मिल जाए, ये जी नहीं पाएगी थर्ड पार्टी। इतना पेशेंस लेवल इसका कम है। और सोचो, जितना आपके साथ हुआ है उसे डबल सूद समेत डिवाइन इसको अब आने वाले समय में देने वाले हैं। तो सोचो ये इसका क्या हाल होगा, आप सोचो। लेकिन ये तभी होगा जब आप डिवाइन की बात मानेंगे, डिवाइन के इस फैसले को आप उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे। उसने, डिवाइन ने, ईश्वर ने, या जिस भी धर्म, जिस देवी शक्ति को आप मानते हो, उसने जो खेल रचा है आपके जीवन में आपको उठाने के लिए, आप उस खेल में अव्वल आएंगे, आप फर्स्ट आएंगे उस खेल में, कुछ बन के दिखाएंगे। इतना कमजोर मत करो कि एक पर्सन, ये पर्सन बस मेरा हुआ तो मेरी जिंदगी है। एक इंसान को अपना जीवन मत बनाओ, ये जीवन अमूल्य है। कितनी योनियों को पार करके हम मनुष्य का जीवन लेते हैं, जहां पे हम नाम जाप कर सकते हैं, जहां पे हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, जहां पे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस जन्म को सिर्फ एक इंसान, ऐसे बेकदरा इंसान जो आपकी कदर नहीं करता, जो हमेशा आपसे ऊपर थर्ड पार्टी को रखता है, इस एक इंसान के पीछे अपना हीरे जैसा अमूल्य जीवन मत खोइए। बन के दिखाइए, कुछ करके दिखाइए कि इस इंसान को कदर हो कि इसने कौन सा हीरा खोया। इस बेकदरे इंसान को आपकी कदर हो। इसका भी कर्मा है, ये भी भोगेगा। जब थर्ड पार्टी से इसको ठोकरें पड़ेंगी, जब इसको पता चलेगा कि थर्ड पार्टी ने इसको कितना इस्तेमाल करा है, होने दो, सबके रंग आने दो। आप आगे अवोक हो, जितना हो सके भक्ति करो। मैं तो इस लाइन में भी इसलिए आई हूं कि लोगों को भक्ति की तरफ मोल्ड कर सकूं। और मैं सच में यहां भी इस प्लेटफॉर्म से बोल रही हूँ, जितना हो सके स्पिरिचुअल हो जाओ, ईश्वर को सब कुछ सरेंडर कर दो। ये नहीं कि बस सरेंडर कर दो और बैठ जाओ, नहीं, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो। लाइफ में, जिंदगी में कब क्या हो जाए अनएक्सपेक्टेड, कुछ नहीं कह सकते गाइस, कुछ नहीं कह सकते। जो लोग आपको डिफेम करते हैं ना, जो लोग आपको नीचे गिराते हैं, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, आज वो लोग नंबर मांगते हैं मेरे रिश्तेदारों से कि हमें इससे बात करनी है, इससे रीडिंग करवानी है। जो लोग मुझे मुंह पे कहते थे कि तुम्हारी, भैया तुम्हें तो कभी देखेंगे भी नहीं हम, क्योंकि समय बुरा था। समय करवट लेता है, अपने आप को इतना उठा लो, इतना उठा लो कि थर्ड पार्टी, आपका पर्सन, ये सब यहां और आप यहां, इतना उठा लो। उसके बाद जो रियूनियन होगा, सारी उम्र रिस्पेक्ट लोगे अपने पर्सन से, और सोशली, समाज से भी सारी उम्र रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर कोई भी एक हुनर हाथ में आ गया, क्योंकि क्रिएटर का कार्ड आया था, एक हुनर हाथ में आ गया, अपने आप को आगे बढ़ा लिया, सब कुछ खत्म करके, ये फेस निकल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है। सो आई होप रीडिंग्स में अगर मैं भी अपनी पर्सनली कुछ गाइडेंस देती हूँ, तो आप में से मेरे प्यारे भाई बहन उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे और दिखा देंगे ऐसे इंसान को और थर्ड पार्टी को और उन सभी को जिन्होंने आपका दिल दुखाया कि आप ईश्वर के बच्चे हैं, आप इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। ठीक है। सो बाय गाइज, जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।